के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 18वें चतुर्मास की पावन मंगलमय घटनाएं राजगृही नगरी, जहाँ पर नंद मणिकार प्रभु के श्री चरणों में आकर के श्रावक के 12 व्रतों की दीक्षा ग्रहण करते। प्रभुवीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे नंद सेठ जो जोरे प्रभु से 12 व्रत लेते, 12 व्रत लेते प्रभु से 12। साधु संगति छूटते सम्यक को तज देते, सम्यक को तज देते। पर क्रिया यूं ही वो पाले, पर क्रिया यूं ही वो तेल की घड़ियाँ आएंगी, प्रभुवीर के पावन कथा पावन बनाएंगी। पौषद सहित चौहारी तेला प्यास लगे भाजे, प्यास लगे भारे उन्हें हाँ प्यास लगे भारे। सोचे वो धन्य जो पुष्करणी खुदवाते नर नारी, खुदवाते नर नारी वहाँ खुदवाते। एक बावड़ी में बनवाओ, एक बावड़ी में बन के दुनिया गीत गाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी नंद मणिकार प्रभु के सन्निधि में आकर के उन्हें सत्य धर्म का बोध हुआ। एक बार अपने अंतर हृदय में आत्म स्वरूप को पहचानने के बाद जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष इन नव तत्वों के ज्ञान और विज्ञान के बाद जिंदगी में प्रत्याख्यान तो आने ही लग पड़े थे, मगर भगवान की सन्निधि हटते हटते
सामान्य संतों की संगति में जाने से गुरेज करने लग पड़ा। तो धीरे धीरे सम्यक्त्व की पर्याय क्षीण होने लग पड़ी। जो सत्य धर्म के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, रुचि थी, वो कमज़ोर पड़ने लग पड़ी। और वो समय भी आया मिथ्यात्व का उदय हो गए। मगर पूर्व के अभ्यास के कारण तप इत्यादि वो अभी भी करते हैं। कोई पूछ सकता है तेला भी किया तो क्या मिथ्यात्व दशा में किया? तो ज़रूरी तो नहीं है कि सम्यक दृष्टि ही तेला करते हैं। तो उन्होंने वो साधना तेले की पौषध के साथ, चौविहारी तेले के साथ संपन्न करने का मन बनाया। पौषधशाला भी होगी, बड़े भावना के साथ आरंभ, परिग्रह, स्नान, विलेपन इत्यादि, अब्रह्म इत्यादि का पूर्ण त्याग करके अपनी साधना में बैठे। एक दिन निकला, दूसरा निकला, तीसरी रात कंप्लीट होने को है, गर्मी का मौसम, या अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लग पड़ी। उस सफोकेशन के कारण प्यास भड़कने लगी। 3 दिन से तो पानी की एक घूंट गले से नीचे नहीं उतारी। सोचा वो लोग कितने भाग्यशाली है, उनका जीवन कितना प्रशंसनीय है, जो लोगों की प्यास मिटाने के लिए सुंदर सुंदर बावड़ियों की, सरोवरों की संरचना करवाते। यदि सुबह होती है तो मैं भी महाराज श्रेणिक के पास जाकर के अपनी भावना रखूंगा कि व्यवहार गिरी पर्वत के तलहटी के पास ईशान कोण दिशा भाग में मुझे भी एक नंदा पुष्करणी खुदवाने की आज्ञा दी जाए। और आज्ञा तो लेने की भाव रख लिए। पौषध सुबह पारा, मगर इन अतिचारों की, इन दोषों की शुद्धि नहीं की। संसार की भावना तो संसार की ही है, और धर्म की भावना धर्म की ही। संसार की भावना में उपकार की भावना हो सकती है, मगर जो शुद्ध धर्म की भावना है वहाँ स्व पर उपकार की भावना बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट रहती। वहाँ पर पाप का जरा भी मिश्रण नहीं रहता। तो उन्होंने साधना संपन्न करके अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद राजा श्रेणी के पास उपहार लेकर के पहुँचे। सारी बात बताई। राजा ने कहा जैसे आपको उचित लगे, मेरी ओर से आपको जहाँ जितनी भूमि चाहिए मैं आपको अलॉट कर देता हूँ। और आज्ञा मिलने पर अपने वास्तु शास्त्र के ज्ञाता लोगों को साथ लेकर के कि कौन सी भूमि ज़्यादा सुटेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, उन्हें लेकर के स्थान सिलेक्ट किया और वहाँ खुदवाई प्रारंभ कर दी जाती। और एक चौरस अर्थात चारों कोनों वाली एक बहुत गहराई वाली नंदा पुष्करणी का निर्माण होने लगा। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में बड़े बड़े वन खंड बनने लगे। और उन वन खंडों में पांचों वर्णों के फूल, अलग अलग तरह की फूलों की लताएं, बेलें, कई तरह के पक्षी चहचहाने लगे। और पूर्व के वन खंड की ओर एक बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया गया, चित्रशाला, कठपुतलियाँ। अब उन्हें सजा कर के बहुत सारी चेयर्स की व्यवस्था, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया, लाइक लाइव थिएटर। एक लाइव थिएटर बनाया कि लोग आएंगे तो सिर्फ यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने ही थोड़ा आएंगे, बल्कि कुछ और भी होना चाहिए जिससे फुटफॉल लोगों की ज़्यादा हो सके। और दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ी महानसशाला, भोजनशाला बनाई, जहाँ पर किसी भी मजहब का व्यक्ति आकर के अपने उदर की पूर्ति के लिए भोजन इत्यादि वहाँ से फ्री में ले सकता है।
काम करने वाले कई तरह के लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया गया, आजीविका की व्यवस्था की गई। और जो पश्चिम वाला कॉर्नर मतलब साइड वन खंड है, तो पश्चिम वाली साइड पे एक हॉस्पिटल, एक औषधालय बनवाया, जहाँ पर उस टाइम की व्यवस्था के अनुरूप मल्टी स्पेशल बोला जाए, हर तरह का डायग्नोसिस हो सके, हर तरह के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ऐसा एक औषधालय परमार्थ के लिए उन्होंने निर्माण किया। और उत्तर दिशा की ओर एक अलंकार सभा, अलंकार सभा जो लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें भी तो सजने संवरने का शौक़ होता है, उनके घर में भी तो शादी ब्याह होते हैं, तो उनके लिए सजने के लिए, ऑर्नामेंट्स लेने के लिए एक अलंकारशाला अलग से बना दी। और सेंटर में नंदा पुष्करणी है, बन के तैयार है, राजा ने भी इनॉग्रेशन कर दी होगी। और वो प्रतिदिन वहाँ हजारों की भीड़ वहाँ पर आने लग पड़ी। और इधर नंद मणिकार भी छुप छुप करके सुनता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग यही बोलते, धन्य है मणिकार श्रेष्ठी, सेठ जिसने इतना बड़ा पुण्य का काम किया, इतना बड़ा परमार्थ का काम किया, धन्य है उसका यह कृत्य, धन्य है उसकी यह साधना। सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते, और जब वो सुनता उसके भी अंदर ही अंदर एक अलग से गुदगुदी होती कि मैंने बहुत उत्तम कार्य किया। अब भगवान ने धर्म के कार्य के अलावा परोपकार के कार्य करने के लिए ना तो हाँ की है और ना ही ना की है। सूत्रकृतांगी सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ फरमाया, यदि कोई पूछता है कि मैं ये दुनिया का उपकार का इत्यादि काम करना चाहता हूँ तो कर लूँ, तो वहाँ पर भगवान ने कहा साधु को निषेध भी नहीं करना और साधु को उसकी अनुमोदना भी नहीं कर। निषेध इसलिए नहीं करना, जिन लोगों के ऊपर उपकार होगा तो उसका अंतराय विघ्न लगेगा, और अनुमोदना इसलिए नहीं करनी, अप्रिशिएट इसलिए नहीं करना क्योंकि उसमें जीवों का घात होने की संभावना बनी रहती। तो राजा ने तो सारा कुछ इनॉग्रेशन कर दी, लोगों में पॉपुलर फेमस भी बहुत हो गया, नंदमणिकार नंदमणिकार। मगर अब धर्म की आराधना सम्यक्त से वो दूरहीन हो चुका है, और वह समय आया जब कर्म उदय ऐसा भयंकर आया कि शरीर में 16 महाभयंकर रोग एक एक करके नहीं, एक साथ पैदा हो गए। और शरीर की क्या हालत हुई। आरत ध्यान होता है, मन कलपता है, मैंने इतना कुछ किया, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि एक यदि मेरे इस एक रोग को भी शांत कर दे तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा, पैसा दूंगा, मगर कोई भी उसे रिलीफ पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता। छटपटाता है, मगर अपनी उस नंदा पुष्करणी के प्रति आसक्ति बहुत है, अपनत्व बहुत है, मेरापन बहुत है। उस ममता के कारण, मेरेपन के कारण, और अंतिम क्षणों में आरत ध्यान होने के कारण मेरा ये दुख दूर हो जाए, ऐसे भावनाओं के कारण कलपते कलपते उसने आने वाले भाव में उसी नंदा पुष्करणी में एक मेंढकी के गर्भ से मेंढक के रूप में जन्म लेने वाली आयुष्य का बंध कर लिया। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश सभी बंध करके वो आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पोषद में संसार भाव का किया नहीं सुधार, किया नहीं सुधार,
लाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। श्वास कांस ज्वर ज्वलन पेट आँखों व सिर में शूल, चुभते इनमें है शूल, चुभते इनमें भगंदर अर्श अजीर्ण खाज से भाए ना फल फूल, भाए ना फल फूल उसे हाँ भाए ना फल। जलोदर कुष्ठव कर्ण नयन पीड़ा सताएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अब 16 महाभयंकर रोगों की वेदना, जिसमें श्वास फूलता है, खांसी बहुत आती है, ज्वर बुखार नहीं टूटता, दाह शरीर में जलन होती है, पेट में आंखों में सिर में मानो कोई त्रिशूल लेकर के चुभा रहा हो, शूल मार रहा हो। भगंदर अर्श बवासीर अजीर्ण, कुछ खाता है सब बाहर पचता ही नहीं। खुजली भयंकर होती है, खाने पीने में अरुचि हो गई। जलोदर पानी, पेट में पानी भर गया, कुछ भी खाने पीने लायक नहीं। कुष्ठ का रोग, कानों में आँखों में भयंकर पीड़ा होती है। ऐसी भयंकर पीड़ा में अपने समभाव को वो टिका नहीं पाया। वो यह नहीं जान पाया कि कर्म अपना उदय आया है। हे आत्मा, शांति रखोगे तो यह फेस भी जिंदगी का गुजर जाएगा। मगर आरत ध्यान करके उन्होंने आने वाले भव की आयुष्य कहाँ की बांधी? त्रियंच गति। क्योंकि पहले गुण स्थान में तो त्रियंच की ही आयुष्य बंधेगी। तो त्रियंच की आयुष्य बांध करके मेंढक के रूप में, फ्रॉग डड्डू के रूप में, एक इतना बड़ा सीट, कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी उसने प्रॉपर्टी बना करके दुनिया को सौंप दी। मगर आज क्या बन गया? कौन पहचानता है उसे? मगर अब जन्म हुआ, कुछ युवा होने लगा, बड़ा होने लगा। लोग तो यूं ही आ रहे हैं, आते हैं और यही बात बोलते हैं, धन्य है वो नंद मणिकार जिसने इतनी सुंदर बावड़ी की रचना करवाई, जिसने इतना सुंदर ये सारे का सारा वातावरण क्रिएट किया, जहाँ पर औषधालय भी है, इतना बड़ा सुंदर म्यूजियम भी है, इतना सुंदर यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी है, और इतना सुंदर यहाँ पर भोजन का बंदोबस्त भी है। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं सरोवर में। लोग आते, खाते, पीते, नहाते, और प्यासे होते पानी भरकर ले जाते, थके होते विश्राम करते। और जब लोगों की बात हमेशा एक ही लाइन बार बार सुनता, धन्य है वो नंदमणि का, धन्य है उस नंद सेठ को, तो सुनते सुनते बुद्धि पे जोर पड़ने लगा। किस पे? मति ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षोक्षम होता है तो जाति स्मरण ज्ञान, पूरा भव की स्मृतियाँ होती। तो बार बार सुनने से उसे कौन सा ज्ञान पैदा हुआ? जाति स्मरण ज्ञान। लोगों से सुनता बार बार वो धन्य धन्य मणि का, वो धन्य धन्य मणि का,
धन्य धन्य मणिकार, जिसने बनाया स्वर्ग सा टुकड़ा, किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार, किया बड़ा। बुद्धि पे जोर है पड़ता, बुद्धि पे जोर है, याद पूर्व की आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन सा। बार बार रिपीटेडली किसी चीज को जब सुना जाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच में गहरा उतरने लगता है। नंद मणिकार का वो जीव जो आज मेंढक के रूप में है, वो भी सोच में डूब गया। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है। कहाँ सुनी है, कहाँ सुनी है, कहाँ सुनी है? वही अवग्रह इहा आवाय इत्यादि करते करते स्मृति पर ऐसा जोर पड़ा कि वो सारी झलकियाँ सामने आने लग पड़ी। अरे ख्याल आया, ये नंद मणिकार अरे कोई और नहीं है बल्कि मैं स्वयं। आज कौन पहचानेगा यदि मैं किसी को जाकर बोलूँगा ये मैं वही सेठ हूँ जिसने इतनी बड़ी ये बावड़ी बनवाई। अर्थात गहरा शोक में डूबा, मगर ख्याल आया शोक करने से निर्जरा नहीं होगी। मेरे को तो अपने कृत कर्मों की अब आलोचना करनी है कि मुझे धर्म मिला था मगर मैंने धर्म के पल्ले को छोड़ दिया। हे प्रभु, मैंने आपका शासन पाकर के उसे छोड़ा, मैं पुनः उस शासन को स्वीकार करता हूँ। मैं उन 12 व्रतों को हृदय से मन से पुनः अंगीकार करता हूँ। पश्चाताप के झरझर आंसू आते हैं कि मेरी आसक्ति ने मुझे इतने बड़े स्थान से आज कहाँ ला कर के रख दिया, मगर मैं अब दुनिया में इन गतियों में भटकना नहीं चाहता। मुझसे जुदा नहीं नंद, हाय क्या हाल हुआ मेरा, क्या हाल हुआ मेरा, हाय क्या हाल हुआ मेरा। 12 व्रत खुद ही धारे, अब तो काटो भव फेरा, मैं काटो भव फेरा, मैं काटो। बेले बेले तप साधना, बेले बेले तप साधना, उसको सुहाएगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। उसी टाइम अभिग्रह किया, मैं आजीवन बेले बेले पारने की तपस्या करूँगा। 2 दिन चौहारी उपवास और तीसरे दिन भोजन करूँगा, मगर भोजन में भी सचित्त का त्याग करूँगा। किसका त्याग? पानी भी कौन सा लूँगा? जिस किनारों पर लोगों ने अभी अभी स्नान किया है उन किनारों से ही पानी पीऊँगा। अंदर बावड़ियों के सेंटर तक नहीं जाऊँगा। और लोगों ने शरीर मल मल करके जो मैल किनारों पर उतारी होगी उस मैल से अपने बेले का
पारणा करूंगा। और सूखे पत्ते जो वृक्षों से टूटकर गिर चुके होंगे, जो अचित्त हो चुके होंगे, उन अचित्त पत्तों से अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। अर्थात पांचवा गुण स्थान त्रियंच गति तक आ सकता है। कौन सा गुण स्थान? क्योंकि चौथा तो है अविरत सम्यक दृष्टि और पांचवा है देश विरति श्रावक गुण स्थान, जो आंशिक रूप से पापों का त्याग कर सकता है और आंशिक रूप से नहीं कर सकता। सर्व विरति नहीं मगर देश विरति तो पाल सकता है। तो पूर्व की स्मृतियां, प्रतिक्रमण सब कुछ याद आने लग पड़े। बेले बेले तप की साधना चल रही है, लोग आते हैं, बार बार वही लाइनें दोहराते हैं, मगर सोचता है अब मुझे उस नंद मणियार की तरह नहीं बनना, अब तो मुझे शुद्ध श्रावक वृत्ति पाल करके अपना भव भ्रमण कम करना है। और एक बार लोगों के मुख से सुना कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते करते राजगृह नगरी के बाहर पधारे। मानो मन के मयूर नाचने लग पड़े, मानो जो मांगता था, जो चाहता था, आज उसे मिलने जा रहा है। मन में उमंग है, मन में तरंग है, मन में एक भक्ति का उल्लास है कि मैं परमात्मा के श्री चरणों में जाऊंगा, अपना मस्तक झुकाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हे प्रभु, मेरे कर्मों ने मेरा ये आज ये हाल कर दिया, मगर अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। हे प्रभु, मैं अपना उद्धार करना चाहता हूँ। बड़ा मन ही मन मंसूबे बांध रहा है, प्लान कर रहा है, प्रभु के श्री चरणों में जाना है। और इधर राजा श्रेणी को सूचना मिली, परमात्मा पधारे हैं, भगवान पधारे हैं। उसने भी राज परिवार को बोला कि आज सभी प्रभु के वंदन करने के लिए जाएंगे। अब हाथी, घोड़े, पैदल सेना, सेठ, सामंत, कई सारे सुभटों के साथ सुसज्जित होकर के चतुरंगणी सेना लेकर के मानो वो परमात्मा के मंगल में दर्शन वंदन के लिए निकलते। और इधर वह मेंढक उछलते 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 राजमार्ग तक पहुंचा, मेन हाईवे तक पहुंचा, जहां पर राजा की सवारी निकलनी थी। और इधर से राजा श्रेणी की सवारी आ गई। और ऐसा इंसिडेंट घटित हुआ कि मन की भावनाएं मन में ही रह गई। नंदा बावड़ी में स्नान के बाद मैल जो झरता, मैल जो झरता, लोगों का मैल जो झर, या सूखे पत्ते खाकर अब वो पारणा करता, पारणा करता, पार। ओ एक बार सुना प्रभु आए, एक बार सुना, भावना दर्श की आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। भक्ति से उछलता जाता वो श्रेणिक भी जा रहा, श्रेणिक भी जा रहा, श्रेणिक भी। हाथी घोड़े से ना पैदल जलसा सा जा रहा, जलसा सा जा रहा, जलसा सा। घोड़े के पाँव से दबकर, घोड़े के पाँव से आते सब बाहर आएंगे, झड़ जाए
सावन ये लाएंगे सावन, प्रभुवीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे मन में तो इतना उत्साह था कि मुझे कहाँ जाना है, भगवान के श्री चरणों, मगर वो अपनी ओर से तो बहुत कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता जा रहा है, मगर उधर राजा श्रेणी की सवारी और एक नौजवान घोड़ा, और उस घोड़े के बाएं पांव के नीचे कौन आ गया? वो मेंढक। जैसे ही उसका भारी भरकम बोझ उसके पेट पर पड़ा, पेट की आंतड़ियां फटकर बाहर आ गई, मगर फिर भी कुछ खुद को संभाला, शक्तिहीन बलहीन हो गया, मगर जोर लगा करके थोड़ा किनारे तक घिसट घिसट करके पहुंचा और अपने दोनों हाथ, अगले वाले हाथ जोड़ करके परमात्मा को अपने ध्यान का केंद्र बना करके त्रिविध उन्हें वंदन किया और नौ मोथोड़ों के पाठ से वंदन करके कहा कि हे परमात्मा, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, मगर आप तो मुझे देख रहे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो उसने परमात्मा से ये शिकायत नहीं की, मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया, भगवान के नाम पर कोई धब्बा लगने नहीं दिया कि परमात्मा ये आपकी महिमा ये है। एक तो मैं आपके दर्शन के लिए निकला और रास्ते में मेरे साथ ये अनहोनी घटना हो, बल्कि अब तो श्रद्धा इतनी जागृत हो चुकी है कि मेरा कर्म है, मेरा आयुष्य इतना ही होगा, मेरा असाता वेदनीय कर्म उदय में आया, तो इसमें परमात्मा क्या कर सकते। मगर परमात्मा का मार्ग यदि मुझे सच्चे अर्थों में समझ आ जाए तो मैं किसी को दोष नहीं, अपने कर्म को दोष दूंगा। तो परमात्मा के प्रति बहुत भक्ति, बहुत आनंद है अंदर, वेदना भले बहुत है, मगर आत्म भावों की रमणता आ चुकी है। समता भाव के साथ एक किनारे होकर के चारों आहारों का त्याग कर दिया और आजीवन 18 पापों का
वर्णन तो है 3 करण 3 योग से उन्होंने पच्चखान कर दिया। भले श्रावक की दृष्टि से देखे तो वो सरविरति नहीं हो सकता, मगर वर्णन आगम के अनुसार तो ऐसा ही उपलब्ध है कि उनकी भावना यह थी कि मेरे लिए अब कोई भी पाप कर्म करणीय नहीं है और मैं अंतिम श्वासोश्वास तक अपने चारों आहारों का त्याग करता हूँ। समता से हुआ एक और लगाकर जोर बड़ा भारी, हाँ जोर बड़ा भारी लगाकर जोर बड़ा भारी। 3 बार प्रभु नमन किया संधारा चौबेहारे, संधारा चौबेहारे किया संधारा। घोर वेदना तन में, हाँ घोर वेदना हम मन में समता आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। देवगति से होगा महाविदेह में आना, महाविदेह में आना, महाविदेह में। धर्म रुचि के कारण साधु जीवन को पाना, साधु जीवन को पाना। कर्म बोझ को तज कर, कर्म बोझ को आत्मा सिद्ध हो जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। तो इसका वर्णन श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांज के प्रथम श्रुत स्कंध के 13वें चैप्टर में है। दर्दुर ज्ञात नाम से अध्ययन है और ये सारी घटना भगवान के उस राजगृह नगरी के 18वें चौमासे की घटना, और उसके बाद भी परमात्मा का राजगृह नगरी में रुकना होता है। वो देवता जो कुष्ठ रोगी वृद्ध का रूप लेकर के आता है भगवान को छींक आके, अब वो इंसिडेंट कल आएगा तो अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।